हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाली है एमएससी जूलॉजी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के एनिमल फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू की। आपको अगर नहीं पता है तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की कि हमारे चैनल पर डेली पीवाईक्यू अपलोड किए जाते हैं किस एग्जाम से रिलेटेड, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड। और आज ये डे नंबर 28 है। और इसके पहले हमने बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट 1 ये सारे पीवाईक्यू के सेशन कंप्लीट किए हैं। और डेली एवरी डे मॉर्निंग में आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। एवरी डे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, केवल हम 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन लगभग एक दिन में करते हैं, जिससे कि एक डेली रिदम बना रहे आपका इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप डेली देखते हैं तो इससे एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी आपकी भी, और डेली बेसिस पे आपको पीवाईक्यू के अंदाज़ा, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 28 नंबर ये डे है। डेली 6+ क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली करते हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं और टाइम सेविंग टिप्स देखते हैं। आज का ये पूरा पीवाईक्यू हार्मोन्स पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसे देखिएगा, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। उससे पहले आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो हो रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले भी हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ये सारी वीडियो बनाने का हेल्प मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मॉर्निंग में डेली नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा किसी भी आंसर को लेकर, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स जितने भी टॉपिक हैं एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड, वो सारे नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, मेरे हैंड रिटेड खुद के नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, इसका जरूर से बताइए ये आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन जीएच सिक्रीशन फॉर्म द पिट्यूटरी ग्लैंड चिल्ड्रन इज नोन एज। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर जीएच हार्मोन्स का एक्सेसिव ग्रोथ के दौरान मतलब सिक्रीशन होता है तो ऐसा कौन सा कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और ये आपको पता है कि जीएच ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है। और पिट्यूटरी में भी बेसिक बात करें तो आपके जो आगे की पिट्यूटरी होती है उससे सिक्रेट किया जाता है, यानी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहली कंडीशन जाइगोटिज्म दे रहा है, तो यही हमारा सबसे पहले तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि यही वाली कंडीशन होगी हमारी। लेकिन इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है। कसिंग सिंड्रोम की बात करें तो ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कि कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें कसिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक्रोमेगेली की बात करें तो एक्रोमेगेली जाइगोटिज्म में क्या होता है कि आपका बचपन से जीएच हार्मोन लेवल, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रहता है। लेकिन एक्रोमेगेली में क्या होता है कि जब आप प्यूबर्टी हिट कर लेते हैं, यानी आपकी एज क्या हो जाती है 12 के ऊपर, 18 के ऊपर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट आपकी नहीं बढ़ती, केवल आपके जो हाथ पाँव और आपके फेस मसल्स होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर जाइगोटिज्म होगा। एडिसन डिजीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा आई थिंक हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एडिसन डिजीज देखने को मिलता है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे जाइगोटिज्म वाली कंडीशन ही सही होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन समझा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आपका सीक्रेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड कह रहा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और फोर्थ कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, जैसे कि यहाँ दे रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिससे कि हम साथ ही साथ वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन होता है, जिसे कि हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। अगर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की बात करें तो ये हमारा कॉर्टिसोल लेवल के लिए होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग की बात करें तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है T3 एंड T4 लेवल के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये आपका क्या होता है, गोनैड्स के डेवलपमेंट के दौरान ये निकलता है। तो यहाँ पे अगर मेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पूछ रहा है तो इस हिसाब से देखा जाए तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि एक वैसोप्रेसिन भी नाम से जाना जाता है, ये हार्मोन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और ये यहाँ पे खुद नहीं बनता, ये हाइपोथैलेमस से बन के आता है, केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट किया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसका भी आंसर दीजिएगा।
यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिएशन, यानी आपका यूरिन का सिक्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एंड द एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है, विदाउट ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ये कंडीशन दी गई है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके में एडीएच लेवल यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका डायबिटीज़ मेलिटस, सेकंड कह रहा है जाइगेटिज्म, थर्ड कह रहा है एक्रोमेगेली, फोर्थ कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडिस। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले ऑप्शन को और थर्ड वाले ऑप्शन को तो ऐसे ही एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों ये नहीं होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशंस होते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन में आपको देखने को मिल रही है, एक डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो अब आप इन दोनों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे अगर आपने सही से अपने नोट्स को या फिर टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो इस जगह पे क्या होता है कि आपका इसमें भी फ्रीक्वेंट यूरिन देखा जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसमें भी होता है एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसमें भी होता है। ये दोनों कंडीशन जो होती हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, यूरिनेशन आपको प्रॉपर देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी यूरिन निकलता है बॉडी से। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन बात करें, डायबिटीज मेलिटस में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका यूरिन निकलता है लेकिन ग्लूकोज के साथ निकलता है। और ग्लूकोज के साथ क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वहीं जगह बात करें हम डायबिटीज इंसिपिडस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका यूरिन निकलता है वो विदाउट आपका ग्लूकोज निकलता है, यानी ग्लूकोज आपको यूरिन में नहीं देखने को मिलेगा। और ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस देखने को कब मिलेगा, जब आपकी ग्लूकागॉन सिग्नलिंग होती है, जिसके थ्रू आपका बहुत ज़्यादा आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है शरीर से और आपको विदाउट ग्लूकोज यूरिन बार बार निकलता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पूछ रहा है कि डाइल्यूट यूरिन तो इसमें भी निकल रहा है, यानी डाइल्यूट यूरिन दोनों में निकलता है, आपका डाइल्यूट यहाँ पे भी निकलता है और डाइल्यूट यूरिन यहाँ पे भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे विदाउट ग्लूकोज कह दिया। अब जब विदाउट ग्लूकोज कह रहा है तो विदाउट ग्लूकोज डायबिटीज इंसिपिडस में निकलता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज निकलता है साथ में इंसुलिन की वजह से, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कह रहा है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन देखिएगा कि मॉर्फोलॉजिकल और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज सेल्स एंड सिक्रेशन। यानी यहाँ पे कुछ आपके सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, जिनको कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी किया गया और स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई किया गया, और उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका विच ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो बताना है। तो पहला कह रहा है सोमैटोट्रॉप्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 40% एंड आर द एसिडोफिलिक इन नेचर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो सोमैटोट्रॉप्स होती हैं आपकी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, अबाउट 40% पाई जाती हैं, और एसिडोफिलिक नेचर की होती है, यानी एसिड डाई से आपकी क्या होती है, वो स्टेन होती है, यानी एसिड डाई जो होती है आपकी उससे आपकी क्या होती है, ये स्टेन शो करती हैं, स्टेन हो जाती हैं और दिखती हैं। सेकंड की ऑप्शन बात करें तो लैक्टोट्रॉप, जो कि आपका मिल्क सिक्रीशन में यूज होता है फीमेल में। लैक्टोट्रॉप किसके लिए यूज होता है, मिल्क सिक्रीट करने के लिए यूज होता है, और सिक्रीट प्रोलैक्टिन एंड स्टेन विथ बेसिक डाई। तो यहाँ पे ये तो सही कह रहा है, लैक्टोट्रॉप सिक्रीट प्रोलैक्टिन, लैक्टोट्रॉप से प्रोलैक्टिन सिक्रेशन होता है और बाद में मिल्क सिक्रेशन होता है, लेकिन स्टेन विथ बेसिक डाई यहाँ पे कह दिया, तो बेसिक नहीं होता है, यहाँ पर भी एसिड डाई से सिक्रेशन होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बेसिक डाई यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया तो गलत हो जाएगा। ऑल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स, बिल्कुल सही कह रहा है, जितने भी हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ हार्मोन्स इज अ लीनियर पेप्टाइड कंसिस्टिंग 191 अमाइनो एसिड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है, ग्रोथ हार्मोन जीएच जो होता है वो एक लीनियर पेप्टाइड होता है, और करीब एक पूरी लंबी केवल सीधी एक लीनियर चेन होती है, जिसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं आपके, ऐसे करते करते टोटल 191 अमाइनो एसिड सिंगल चेन में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ से ए, सी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहाँ पाया जाता है, तो ये तो बेसिक आप लोग 12th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो ये आपका फाउंड इन मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया देने को मिलता है, जो कि एक स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जल्दी जल्दी वो ओव्यूलेशन आपके फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के प्लेसेंटा में जाके जल्दी फर्टिलाइजेशन करे आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका आंसर भी देने की कोशिश करिएगा।
यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पैनक्रियास, पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता। तो बात करें सबसे पहले पैनक्रियास की, तो ये आपका एक मिक्स ग्लैंड होती है, यानी इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये एक काफ़ी मेजर और येलो कलर की आपको ग्लैंड देखने को मिलेगी और इसके बहुत सारे मेजर और इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं तो हार्मोन कौन सा सिक्रेट नहीं होता है पैनक्रियास से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक अलग ऑप्शन इन तीनों में देखने को मिल रहा है, जीएच। जीएच जो होता है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रेशन होता है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, उसके बाद से सिग्नलिंग देके एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। बात करें सोमैटोस्टेनिन की, सोमैटोस्टेनिन क्या होता है, इंसुलिन आपके और ग्लूकागॉन इन दोनों के लेवल को मेंटेन कौन करता है, आपका सोमैटोस्टेनिन करता है। तो इस हिसाब से ये, और ये किससे सिक्रेट किया जाता है, ये पैनक्रियास से सिक्रेशन इसका देखा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है ना, इस बात को याद रखिएगा, नॉट पूछा तो जीएच ऑप्शन सही होगा। सोमैटोस्टेनिन का वर्क क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को लेवल को सही करना। इंसुलिन का क्या वर्क होता है, इंसुलिन का वर्क पैनक्रियास के थ्रू होता है, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है और ये क्या करता है, आपके डिपोजिशन करता है, लिपिड का डिपोजिशन करता है, स्टोर करता है इंसुलिन, और जिससे कि ग्लूकोज स्टोर होता है आपके टिश्यूज़ में। और उसके अलावा अगर ग्लूकागॉन की बात करें तो ये जस्ट उल्टा काम करता है इंसुलिन के अलावा। ये क्या करता है, आपका जो ग्लाइकोजन से आपका हो जाता है से ब्रेक स्टोर रहता है उसका, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी उसे डीजनरेट करता है और ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे ऑप्शन, इंसुलिन से आपको ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो जीएच ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से, और हाँ आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। और लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशन कोट है। मोटिवेशन कोट क्या है कि अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ, यानी अगर आपका एक नकारात्मक मस्तिष्क होगा तो उसमें कभी भी आपके पॉजिटिव लाइफ यानी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी रहें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ते रहें और अपने प्रिपरेशन में एक बूस्ट लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अब आपसे कल के मॉर्निंग के सेशन में, जरूर से जुड़िएगा। आपको एवरीडे मॉर्निंग में ये सेशन मिल जाते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करे। और साथ ही साथ लाइक करिएगा चैनल को, वीडियो को। जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर उसके आंसर से, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो करिएगा। सारी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स, CSIM मटेरियल, ये सारे यहीं पे मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।